जनता के आगे अपना कोविड का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग पैनिक हो रहे हैं, जिनकी वजह से जो बच भी सकता था वो मर रहे हैं। कुछ लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो सुसाइड कर रहे हैं, क्या पता उनको इतना कुछ था ही नहीं और डर के मारे उन्होंने सुसाइड कर लिया और वक्त से पहले ही अपनी मौत को बुला लिया। ऐसा कुछ नहीं है, लोग ज्यादा पैनिक ना हो, पॉजिटिव सोचें, ऐसे लोगों के टच में ही रहे जो पॉजिटिव बातें करें। जो लोग नेगेटिव बोले उनसे बात ही करना छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव बातों का माइंड में, ये सारी माइंड गेम है। कोरोना इज माइंड गेम। अगर हमने माइंड में ये सेट कर लिया कि हमें कोरोना हो गया है और हम नहीं बचेंगे, तो शायद तब हम नहीं बचेंगे। पर अगर हम पॉजिटिव सोच लें कि कोई बात नहीं, सिंपल बुखार है, भूल जाइए कुछ कोरोना। अगर कोरोना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है तो भूल जाइए कोरोना है, सिंपल बुखार लेके चलिए। सिंपल बुखार, खांसी, जुकाम नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं अब सरकार की कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है कि घर पे एम्बुलेंस प्रोवाइड की जा रही है, घर पे मेडिसिन पहुंचाई जा रही है, घर पे ऑक्सीमीटर पहुंचाए जा रहे हैं, थर्मामीटर पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल किट आती है एक मेडिसिन की बनी हुई, जिसमें 4 दवाइयों के पत्ते होते हैं। कोई ऑक्सीमीटर नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई स्टीमर नहीं है, कोई बूस्टर नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। इवन जब मैंने चेकअप कराया, मैंने पहले चेकअप नहीं कराया था, मुझे एक्चुअली फीवर हुआ था। फीवर में मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोविड है, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं गई थी। मेरे पास सिर्फ एक व्यक्ति आया था जिसके संपर्क में मैं आई थी, अदरवाइज मैं बाहर गई ही नहीं थी 1 वीक से। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कोविड हो गया। मैंने सिंपल पैरासीटामोल ली, बुखार की गोली। 3 दिन मुझे फीवर रहा, चौथे दिन मेरी स्मेल और टेस्ट चला गया, जिसके बाद मुझे डाउट हुआ कि मुझे कोरोना हो गया है। श्योर नहीं थी, बट टेस्ट और स्मेल तो जाना एक इसका लक्षण था। मैंने टेस्ट तब तक नहीं कराया था। 2 दिन के बाद मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी, तो मुझे लगा कि मुझे एक टेस्ट कराना चाहिए। मैंने टेस्ट कराया। तब तक मैं खुद क्वारंटाइन थी घर पे। मैंने टेस्ट कराने के 2 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आई, जो कि कोविड पॉजिटिव थी। मेरी थोड़ी सी उस टाइम मुझे टेंशन हुई थी, बट मैंने अपने माइंड को रिलैक्स किया कि कुछ नहीं है, सिंपल बुखार है जो ठीक हो जाएगा। पर मेरी मम्मा मेरे साथ रहती हैं, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। लास्ट 11 ईयर से वो पैरालाइजिस हैं। उनका भी टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा था। उनको भी मेरे साथ कोविड था। जब आशा वर्कर्स मुझे दवाई देने आई, तो मैंने उनको बोला कि मेरी मम्मा को भी आप मेडिसिन प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी मम्मा को कोविड है। क्योंकि मैं ही मम्मा को खाना दे रही थी, तो नॉर्मल सी बात है, मम्मा का टेस्ट और स्मेल भी नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा था कि मम्मा पॉजिटिव है। मुझे सिंपल सा रिप्लाई मिलता है आशा वर्कर के थ्रू कि चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं है, दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है, भाप लो ठीक हो जाओगे। बट मुझे मम्मा की प्रॉब्लम्स पता थी। मैं उनको अपने घर से कोई मेडिसिन नहीं दे सकती थी, बिकॉज वो हार्ट पेशेंट थी। तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मैं चाहती थी कि एक बार टेस्ट हो जाए, ताकि टेस्ट होगा तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर सकूंगी। मैंने आशा वर्कर्स को बोला कि ठीक है, आप मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा दीजिए, ताकि मैं अपनी मम्मा को एक बार चेकअप के लिए ले जाऊं। उनका रिप्लाई आया, अभी किसी को नहीं पता है तेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो किसी को भी बोल दे, कोई भी तेरी मम्मा को ले जाएगा। मैं उनके इस आंसर से बड़ी शॉक थी। मैंने उनको एक सिंपल सा उस टाइम रिप्लाई किया कि किसी को बेशक नहीं पता है कि कोरोना पॉजिटिव हूँ, पर मुझे तो पता है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। तो मेरी हेल्प वहां से नहीं हुई। किसी पत्रकार भाई से मैंने हेल्प ली
उन्होंने ऊपर तक बात करके एक एम्बुलेंस का प्रोवाइड करवाया। एम्बुलेंस आई, आशा वर्कर मुझे बोलने आई कि 10 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है। हमने कहा ओके। एम्बुलेंस आई, मेरी मम्मा पैरालाइज है, उनका लेफ्ट पार्ट पूरा वर्क नहीं करता है। मैं उनको एम्बुलेंस में बिठाने के लिए असमर्थ थी, मेरी हेल्प किसी ने नहीं की। जो आस पड़ोस के लोग थे वो हेल्प करना चाह रहे थे बट वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि एक दूसरे के संपर्क में आने से ही बीमारी हो जाती है। पर मैं पूछना ये चाहती हूँ, जो आशा वर्कर थी या जो एम्बुलेंस के 2 व्यक्ति थे, क्या वो प्रिकॉशन यूज करके क्या मेरी मम्मा को एम्बुलेंस में नहीं बिठा सकते थे? 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद मैं अपनी मम्मा को एम्बुलेंस में बिठाने में कामयाब हुई। उस दौरान मेरी मम्मी की किसी नुकीली चीज से अड़ के कपड़े भी फट गए। बट ये सारा कुछ वो सब लोग देख रहे थे। इंसानियत मर रही थी इंसान के मरने से पहले। जब मैंने मम्मा को एम्बुलेंस में बिठा लिया तब उन 2 आशा वर्कर्स ने अपना मोबाइल निकाला और फोटो क्लिक की। सिर्फ दिखावेबाजी। क्या शो करना चाहते हो फोटो क्लिक करके? हम मर रहे हैं, मैं बिठा नहीं पा रही हूँ, मेरी हालत बहुत खराब थी, मम्मा की हालत बहुत खराब थी, मम्मा को कंटिन्यूस खांसी हो रही थी जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो रही थी। मुझे उस टाइम बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी। मैं अकेली, मेरे में इतनी जान नहीं थी कि मैं अपनी मम्मा को ऊपर एम्बुलेंस के ऊपर सीट पर बिठा सकूं। किसी तरह से हम हॉस्पिटल गए, चेकअप हुआ, वहां भी यही सब कुछ हुआ। एम्बुलेंस से नीचे उतारा, फिर एम्बुलेंस से बिठाया, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। मैं बार बार इंसानियत को इंसान के मरने से पहले अपनी आंखों के सामने देख रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी लाचारी आ जाएगी कि दुख में कोई हाथ बढ़ाना भी चाहेगा तो हम खुद उसको मना कर देंगे। पर जो लोग हाथ बढ़ा सेफ्टी यूज करके बढ़ा सकते थे, उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने उनको बोला कि भैया मैं अपनी मम्मा को एम्बुलेंस में नहीं बिठा पा रही हूँ। उन्होंने मुंह फेर लिया सिंपली। एम्बुलेंस चलाने वाले व्यक्ति को एटलीस्ट प्रिकॉशन यूज करके, अगर वो एम्बुलेंस चला रहा है तो नॉर्मल सी बात है, कोई पेशेंट इस हालत में है वो खुद बैठ जाएगा। कोई इस हालत में नहीं भी होता कि वो खुद बैठे तो उसे बिठाना पड़ता है। पर यहाँ तो इंसान के मरने से पहले इंसानियत को मार दिया जा रहा था। उसके बाद हम घर में आए, कुछ पल हमारे ऐसे भी गए जब हमें लगा कि शायद हम लास्ट पल है। मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी बट मैं पैनिक नहीं हुई। मुझे कईयों ने कहा हॉस्पिटल एडमिट हो जा, ऑक्सीजन की शायद जरूरत है। मैंने उनको बोला मेरा ऑक्सीजन सही है। मैंने ऑक्सीमीटर नहीं था मेरे पास, मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक ही नहीं किया। बट जब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मुझे इतना तो पता था कि ऑक्सीजन लेवल डाउन है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैंने पतंजलि की कोरोनिल किट मंगवाई, उसमें एक अनु तेल था। जब वो मैंने नाक में पहली बार डाला मुझे काफी फायदा हुआ। 3 दिन में मेरी जो सांस लेने की दिक्कत थी वो प्रॉपर ठीक हो गई। बाकी प्रशासन जी जो इतनी बड़े बड़े दावे कर रहा है वो सब फेल है। अनिल वीर जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, घरों तक जितने लोग होम आइसोलेट है उन तक ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, स्टीमर पहुंचाएंगे। कुछ नहीं है ऐसा। वो भी उन्हीं के पास पहुंचेगा जो डॉक्टरों की जान पहचान के लोग होंगे या किसी सरकार के जो रिश्तेदार होंगे। बस आम जनता तक क्या? आम जनता तो ऐसे तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ रहे हैं। क्या चल रहा है इस टाइम? काला बाजारी, फुल काला बाजारी चल रही है। क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है इस पे? क्योंकि सरकार के कितने नुमाइंदे उसके साथ मिले हुए हैं तभी ये काम हो रहा है। ये काम कोई एक व्यक्ति थोड़ा कर सकता है। तो जनता से मैं ये अपील करूंगी, कुछ नहीं है कोरोना, एक सिर्फ सिंपल खांसी जुकाम समझ के चलिए और पैनिक मत हो। अगर पैनिक होते हैं तो इसका दिमाग में बहुत असर होता है। और जो लोग ये बोलते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, बहुत हल्के में लेते हैं, बेफालतू घर से बाहर घूमने जाते हैं और दूसरे लोगों को भी बीमार कर देते हैं। उनको खुद नहीं पता होता कि वो कोविड पॉजिटिव होते हैं या नहीं होते हैं।
तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगी, घर पे टिक कर बैठ जाइए, क्योंकि ये जब कोरोना हो जाएगा तो सच में हालत इतनी खराब कर देगा कि बोलने लायक भी नहीं छोड़ेगा। हम इस टाइम इतने वीक खुद को फील कर रहे हैं, बट हम टेंशन से, खतरे से बाहर हैं। अभी मैंने टेस्ट नहीं कराया है, 14 दिन के बाद टेस्ट कराना होता है। मैं 2 दिन के बाद टेस्ट कराऊंगी। आई होप कि मेरी रिपोर्ट और मेरी मम्मा की रिपोर्ट नेगेटिव आए। पर कोरोना से हमें मिलकर जंग जीतनी है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव न्यूज देखिए। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो लोग नेगेटिव न्यूज ना देखें, कितने मर रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं, क्यों देखना। ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, अच्छी प्रॉपर डाइट लीजिए, पानी खूब पिए। हमने भी 2 बार भाप ली है, काढ़े भी हमने पिए हैं, मेडिसिन भी हमने खाई है, साथ में मैंने कोरोनिल की दवाई खाई है पतंजलि की। अब हम वीक जरूर हैं, बट हम ठीक हैं। कहना चाहूंगी कि आप ऐसे ही आवाज उठाते रहिए और सच दिखाते रहिए। हम भी घर बैठे बैठे देखते हैं। अभी आपने लास्ट में ही परसों या कल की न्यूज है, जो 5 करोड़ 70 लाख की जो टाइलें लग रही हैं अंधों के लिए। क्या अंधा कोई अकेला बाहर घूमने जाएगा? सरकार पैसा जहाँ पे लगाना चाहिए वहाँ लगा नहीं रही है, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पानी की तरह बहा रही है। खट्टर जी, इस्तीफा दे दीजिए, आपसे ये पद नहीं संभल रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते, इस्तीफा ही दे दीजिए, वही सही रहेगा।